बेटा अब हम पढ़ेंगे लीनियर पीडी ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का लेक्चर नंबर 8। ओके, तो अब हम इसका एक क्वेश्चन नंबर 3 आपको सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है और इसका क्वेश्चन नंबर 4 अब हम आपको बताएंगे कि वो कैसे सॉल्व हुआ है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये है डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर इंटू जेड। इसकी राइट हैंड साइड है ई की पावर एक्स माइनस वाई साइन एक्स प्लस 2y। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सी एफ निकालते हैं। इसको भी रहने तो इसको भी हम पी आई निकालना होगा तब देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सी एफ निकालते हैं। तो सी एफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डी की जगह एम रखते हैं और डी डैश की जगह 1 रखते हैं। तो डी की जगह एम रख दो और डी डैश की जगह 1 रख दो। तो देखो एम की वैल्यू पावर क्या है, स्क्वायर है, यानी कि एम की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। और वैसे भी एम स्क्वायर माइनस 1 बराबर करोगे तो एम इक्वल टू +1 और -1 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। ठीक है, तो इसका सी एफ क्या हो जाएगा, सी एफ इक्वल टू F1 y प्लस एक्स, क्योंकि m की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी +1 और प्लस F2 y माइनस एक्स। ठीक, तो फाइनली हमें इसका सी एफ मिल गया। अब हम इसका निकालेंगे क्या, पी आई। तो ज़रा इसका पी आई ध्यान से देखो। इसकी राइट हैंड साइड है ई की पावर एक्स माइनस वाई साइन एक्स प्लस 2y। ठीक, हमने एक केस पढ़ा था, केस नंबर 4, उसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारी राइट हैंड साइड कुछ ऐसी हो, कैसी कि ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में हो और उसके साथ कोई ऐसा फंक्शन हो जिसका जो वेरिएबल हो वो एक्स और वाई हो। ठीक, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ये आपका ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई बाहर आ जाएगा और आपका जो एफ डी डी डैश है ये रिप्लेस हो जाएगा। कैसे, देखो ई की पावर क्या है ए और ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई, यानी कि x का कोफिशिएंट क्या है a और y का कोफिशिएंट क्या है b। तो ये डी डी डैश रिप्लेस हो जाएगा d प्लस a से और d डैश प्लस b से और इनटू आपका ये जो फंक्शन दिया होगा राइट हैंड साइड में एक्स वाई जेड जो भी वो। ठीक, अब ज़रा अपने क्वेश्चन पे आओ। तो हमारा जो राइट हैंड साइड दिया है क्वेश्चन का वो दिया है कुछ ऐसा। ये क्या है, e की पावर x माइनस वाई और साइन x प्लस 2y। ठीक, तो हम इसको भी क्या करेंगे, पी आई का फॉर्मूला यहाँ पे लगवाएंगे। तो क्या करेंगे, देखो ई की पावर एक्स माइनस वाई तो हम सबसे पहले किनारे कर लेंगे, है ना, हम यही तो करते हैं। ई की पावर ए एक्स प्लस बी वाई को किनारे कर लेते हैं और डी को डी प्लस ए से और डी डैश को डी डैश प्लस बी से रिप्लेस कर देते हैं। तो हम अपने क्वेश्चन में भी यही करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ई की पावर एक्स माइनस वाई को किनारे कर लिया। अब देखो ई एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, ई की पावर एक्स माइनस वाई में एक्स का कोफिशिएंट है 1, यानी कि ए की वैल्यू हो जाएगी 1 और वाई का कोफिशिएंट है -1। ठीक, तो बी की वैल्यू हो जाएगी क्या, -1, यानी कि जो डी आपका रिप्लेस होगा वो रिप्लेस होगा डी प्लस 1 से और डी डैश रिप्लेस होगा डी डैश माइनस 1 से। और फिलहाल इसको भी ऐसे रहने दो, बी को अभी बी की वैल्यू हम लिख लेंगे। ठीक है, अब ज़रा अपने क्वेश्चन पे ध्यान से देखो। ये है डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर, यानी कि जो आपने नया वो निकाला है फंक्शन डी प्लस 1 और डी डैश माइनस 1, इसका स्क्वायर लगेगा। ठीक है, तो फाइनली क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स माइनस वाई ये तो बाहर हो जाएगा 1 अपॉन डी प्लस 1 का स्क्वायर माइनस डी डैश माइनस 1 का होल स्क्वायर और आपका जो ये अदर फंक्शन दिया है साइन एक्स प्लस 2y ये। ठीक, अब ज़रा एक काम करो, इसको सॉल्व कर लो। ठीक, हम क्या इसको सॉल्व करने का कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, हम इसको मैक्सिमम जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डी प्लस 1 का होल स्क्वायर डी डैश माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो फिलहाल हम इसको ओपन कर सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको जब हमने ओपन किया और सॉल्व किया तो हमको क्या मिला, डी स्क्वायर प्लस 2d माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस 2d डैश। ठीक है, बाकी ये दोनों ऐसे ही रहेगा, ये ई की पावर एक्स प्लस वाई रहेगा और ये साइन एक्स प्लस 2y रहेगा। हमने एक और केस पढ़ा था, क्या, केस नंबर 2। केस नंबर 2 की खासियत ये थी कि उसमें हमको ये बताया गया था कि अगर हमारा कोई फंक्शन ऐसा हो या हमारा कोई पीडीई ऐसा हो जिसका राइट हैंड साइड आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म में दिया हो, राइट, यानी कि साइन ए एक्स प्लस बी वाई, तो हम उसका पी आई कैसे निकालते हैं, उसका पी आई फिर आप ऐसे निकालते हैं 1 अपॉन उसको कन्वर्ट करते हैं डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर और साइन ए एक्स प्लस बी वाई, जहाँ पे डी स्क्वायर की वैल्यू होती है ए माइनस ए स्क्वायर, डी डैश की वैल्यू होती है माइनस ए बी और डी डैश स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे ये ध्यान रखना कि आपको सिर्फ डी या डी डैश की वैल्यू नहीं मिली है। ठीक,
तो जब सिर्फ डी और डी डैश की वैल्यू नहीं मिली है तो या तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे डी स्क्वायर में, डी डैश स्क्वायर में, या फिर डी डी डैश में। और अगर नहीं है, आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको हम डी या डी डैश मतलब सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी वैल्यू नहीं पुट करेंगे हम। ठीक है, वैल्यू हम केवल तभी पुट करेंगे जब हमको डी स्क्वायर मिलेगा, डी डी डैश मिलेगा या डी डैश स्क्वायर मिलेगा। इसके अलावा कहीं पर भी आप वैल्यू नहीं पुट कर सकते ए और बी की, राइट। तो इसका मतलब जो भी गिवन फंक्शन अगर राइट हैंड साइड आपकी टेक्नोमेट्रिकल फॉर्म में हो जाए तो जो भी गिवन फंक्शन होगा आप उसको पहले इस फॉर्म में चेंज करेंगे, किसमें, डी स्क्वायर, डी डी डैश और डी डैश स्क्वायर में। अब ज़रा अपने क्वेश्चन पे आओ। ओके तो हमारा क्वेश्चन अब ये कहता है कि हमारा पी जब हमने केस नंबर 4 लगाया और केस नंबर 4 लगाने के बाद जब उसको सॉल्व किया तो फाइनल हमको जो रिज़ल्ट मिला वो मिला ये e की पावर x माइनस वाई। रिज़ल्ट नहीं है, मतलब ये जो फाइनल हमको कंडीशन मिली वो ये e की पावर x माइनस वाई 1/d स्क्वायर प्लस 2d माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस 2d डैश और साइन x प्लस 2y। ओके, और हमने केस नंबर 2 अभी देखा कि जब राइट हैंड साइड में साइन x प्लस साइन या कॉस लग जाता है तो उसकी वैल्यू किस में चेंज हो जाती है, माइनस ए स्क्वायर, मतलब डी स्क्वायर, डी डी डैश और डी डैश स्क्वायर, यानी कि डी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी माइनस ए स्क्वायर, डी डी डैश की वैल्यू हो जाएगी माइनस ए बी और डी डैश स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी स्क्वायर। ठीक, और अब जो ए और बी की वैल्यू आएगी वो आपकी यहाँ से आएगी साइन से। अब ई का इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ई का काम केस नंबर 4 ख़त्म होने के साथ ई का काम ख़त्म हो गया। तो साइन में एक्स का जो वेरिएबल है वो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट 1 है, यानी कि ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और वाई का जो कोफिशिएंट है वो क्या है 2 है, यानी कि बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2। ठीक, तो अब आपकी ए और बी की नई वैल्यूज़ यहाँ से चलेंगी। तो हमें इसको, ये फार्मूला है, ये जो स्टेप है ये आपका केस नंबर 2 का, यहाँ से केस नंबर 2 का पूरा आपका ये फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें इस वाले पोर्शन को, यानी कि जो नया वाला पोर्शन मिला है ये, इसको केस नंबर 2 के फॉर्मेट में चेंज करना है। तो ज़रा देखो, ये है डी स्क्वायर और ये है डी डैश स्क्वायर, है ना। हमने आपको बताया था कि जब डी और डी डैश की वैल्यू आपको नहीं मिली है तो आप उसकी वैल्यू नहीं रख सकते, या तो आप उसको कन्वर्ट करिए या फिर ऐसे रहने दीजिए। तो ये मिला है आपको डी स्क्वायर और ये मिला है आपको माइनस डी डैश स्क्वायर। तो मतलब हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या, डी की वैल्यू माइनस ए स्क्वायर और डी डैश की वैल्यू माइनस बी स्क्वायर। ज़रा वैल्यू पुट करो तो ये ई की पावर एक्स माइनस वाई ऐसे ही रहेगा और ये साइन एक्स प्लस 2y फ़िलहाल ऐसे ही रहेगा। जब तक हम इसको पूरा नहीं सॉल्व कर लेते हैं तब तक ये ई की पावर एक्स माइनस वाई और ये साइन एक्स प्लस 2y ऐसे ही चलते रहने दो। ठीक, जब फाइनल कंडीशन आएगी तब हम इसको देखेंगे। तो अब हम इसमें पहले पुट करेंगे किसकी, डी स्क्वायर की वैल्यू। तो हमने क्या पुट कर दी, अच्छा एक चीज़ याद रखना, ये माइनस ए स्क्वायर है। ठीक है, अगर मान लो कि ये माइनस होगा तो ये जो वैल्यू हो जाएगी ये 1 स्क्वायर, ये स्क्वायर करने के बाद ये प्लस में नहीं चेंज होगा। ठीक है, ये माइनस इस ए स्क्वायर के बाहर है। ठीक, ये ध्यान रखना, नहीं तो आप इसको प्लस कर दो, -1 का स्क्वायर कर दो और +1 चेंज कर दो। ठीक है, ये +1 नहीं होगा। तो डी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1 स्क्वायर और डी डैश स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 का स्क्वायर। और क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो अब जाके ये +4 होगा, समझे। तो ये क्या हो जाएगा तो अब हो जाएगा ये -4 इसलिए होगा क्योंकि ये माइनस और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ठीक, तो ये हो जाए और ये माइनस ले हो जाएगा तो ये हो जाएगा -4। ठीक है, वही -4 हमने यहाँ पे लिखा है, इसको कंफ्यूज नहीं होना देख करके। तो ये -4 हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक, और ये माइनस आपका पहले से चला आ रहा है माइनस डी डैश स्क्वायर, तो ये दोनों क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ज़रा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर यानी -1, माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा 4 यानी कि +4। ये 2d ऐसे ही रहेगा और ये 2d डैश भी ऐसे ही रहेगा। तो ये हो जाएगा -1 और +4 यानी कि 3 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 2d ऐसे ही रहेगा, 2d डैश भी ऐसे ही रहेगा और ये -1 + 4 क्या हो जाएगा 3। अब इसको ज़रा ध्यान से देखो कि हमारा केस नंबर 2 क्या कहता है कि हम या तो डी स्क्वायर की वैल्यू रख सकते हैं, या तो डी डी डैश की वैल्यू रख सकते हैं, या डी डैश स्क्वायर की वैल्यू रख सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं रख सकते हैं। और हमें जो अब नया मतलब रिज़ल्ट मिला है वो क्या मिला है, डी और डी डैश मिला है। ओके, तो इसका मतलब हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डी स्क्वायर में या डी डैश स्क्वायर में या डी डी डैश किसी में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, ऊपर और नीचे डी से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड में,
ठीक है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो ऊपर तो डी ऐसे चलता रहेगा और नीचे जब आप डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2d स्क्वायर 2dd डैश और ये हो जाएगा 3d। आप देखो ज़रा अपने एक केस नंबर 2 से इसका कंपेरिजन करो। तो ये हो गया डी स्क्वायर, ये हो गया डी डैश, कांस्टेंट कोफिशिएंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, 2 ऐसे रहने दो। और ये हो गया 3d, मतलब इस 3d को छोड़ करके बाकी सारी वैल्यूज़ हमको मिल गई हैं और हम लग सकते हैं, ठीक है। तो डी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -a स्क्वायर और डी डैश की वैल्यू क्या होती है -ab। तो चलो हमने कहा था ना कि अब जो आप ई की वैल्यू रखेंगे, सॉरी ए और बी की वैल्यू रखेंगे वो इस साइन से आएगी, ना कि इस ई से। इस ई का काम बहुत पहले ख़त्म हो गया जबकि इस नंबर 4 ख़त्म हुआ था। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1 और बी का कोफिशिएंट क्या है 2, ठीक। तो ज़रा वैल्यू रखो, तो ये हो जाएगा 2d स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, सॉरी ये क्या है -a स्क्वायर, ठीक है, और a की वैल्यू क्या है 1, यानी कि ये क्या हो जाएगा -1, ठीक। ये हो जाएगा 2 इंटू -1 का होल स्क्वायर। फिर 2 ऐसे ही रहेगा। डी डैश की वैल्यू क्या होती है -ab, तो इस माइनस का माइनस यहाँ रख जाएगा और डी डैश यानी कि 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, ये 2 यहाँ हो जाएगा और 3d आपका ऐसे ही रहेगा। अब ज़रा इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये d आपका ऐसे ही रहेगा, ये 2 इंटू -1 का स्क्वायर यानी कि -2 हो जाएगा और ये 2 इंटू 2 -4 हो जाएगा, ठीक। और -2 -4 क्या हो जाएगा -6। तो फाइनली हमको जो पॉइंट मिला या टर्म मिला वो अब क्या मिला, e की पावर x - y। फिलहाल इसको ऐसे रहने दो, ये तो ऐसे चलता रहेगा, बीच वाले टर्म पे ध्यान दो। तो ये हो जाएगा d/3d - 6, ठीक। ज़रा इसमें से 3 कॉमन ले लो, तो 3 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा 3 एज अ कांस्टेंट आपका बाहर हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा d - 2। अब देखो केस नंबर 2 कहता है कि या तो हम डी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे या डी डैश स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे या डी डैश की पुट करेंगे, और इसमें से कुछ भी इसमें नहीं है ऐसा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से कन्वर्ट करेंगे या तो डी स्क्वायर में या तो डी डैश स्क्वायर में या डी डैश में। तो डी डैश स्क्वायर में तो कर नहीं सकते क्योंकि डी डैश का कोई टर्म है नहीं, तो हम इसको डी में ही चेंज करेंगे। तो हम d - 2 के कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे, ठीक। देखो हमने कहा था ना कि इसको सिंप्लीफाई करना है मैक्सिमम, जितना आप कर सकते हैं। बाकी ऐसा कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है कि यही करने से रिजल्ट आएगा, हम इसको जितना सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं उतना कर रहे हैं, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसके d - 2 के कॉन्जुगेट से ऊपर और नीचे हमने गुणा कर दिया और गुणा करके फिर इसको देखा सॉल्व करके कि क्या मिल रहा है। तो ये हो जाएगा d - 2 ऐसे ही रहेगा और नीचे क्या हो जाएगा a + b a - b यानी कि a स्क्वायर - b स्क्वायर यानी कि हो जाएगा d स्क्वायर - 4, ठीक। d स्क्वायर - 4 हो गया और ऊपर जब आप d से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा d स्क्वायर + 2d, ठीक है। अब देखो ज़रा d स्क्वायर आपको फिर से मिल गया ना, और d स्क्वायर जब मिल गया तो हमें d स्क्वायर की वैल्यू पता है क्या -a स्क्वायर, और यहाँ से sin x + 2y से a और b की वैल्यू निकाल लो। तो a की वैल्यू हो जाएगी 1 और b की वैल्यू हो जाएगी 2। तो हमें क्या किया, हमें d स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, तो हमने ऊपर और नीचे दोनों साइड में d स्क्वायर की वैल्यू रख दी क्या -1, ठीक। -a स्क्वायर है ना और a की वैल्यू क्या है 1, तो ये माइनस ऐसे ही रहेगा और 1 का स्क्वायर करोगे तो वैसे भी 1 आ जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये हो गया -1 + 2d और नीचे क्या हो जाएगा d स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो -1 और -4 मिलके क्या हो जाएगा -5। ये 5 एज अ कांस्टेंट आप बाहर निकाल लो, ठीक। तो 3 × -5 यानी कि -15 हो जाएगा। अब अंदर कितना बचेगा, अंदर आपका सिर्फ इतना बचेगा 1, मतलब 2d - 1 कर लो, ठीक है। -1 इधर है तो प्लस पहले कर लो 2d - 1 और sin x + 2y, राइट। अब ज़रा एक काम करो, इसका तो कोई काम है नहीं, इसको ऐसे ही चलने दो नीचे तक, ठीक है। ये हो जाएगा क्या, इसका ज़रा मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2d × sin x + 2y और -1 sin x + 2y, राइट। तो अब इससे ज़्यादा हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि डी स्क्वायर बनाने की या डी डैश स्क्वायर बनाने की कोई कंडीशन है। तो अब हम डी की फुल वैल्यू रख देंगे क्या, del x। तो अब ज़रा डी की वैल्यू del x रख दो, तो x के रेस्पेक्ट में ज़रा इसको डिफ्रेंशिएट करो। इसके साथ तो कुछ हो नहीं सकता क्योंकि अभी ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। इसको ज़रा x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो sin x का क्या होता है cos x + 2y, राइट। और x का होता है 1, तो वो वैसे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, ठीक है। तो फाइनली जो आपको पी मिलेगा अब इतना सब कुछ करने के बाद वो मिलेगा ये a की पावर x - y
अपॉन -15 2 cos x + 2y - sin x + 2y। ठीक, आप इसको तब तक सॉल्व करते गए जब तक फाइनली आपको d² या d' मिलना बंद नहीं हो गया। जब आपको फाइनली सिर्फ एक टर्म मिला d का, तब हमने उस d की वैल्यू रखी और इसको सिंप्लीफाई किया। जब तक हमारे पास इस बात की गुंजाइश थी कि हम इसको d² या d' में कन्वर्ट कर सकते हैं, तब तक हमने इसको कन्वर्ट किया, राइट। और जब फाइनली हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं बची कि हम इसको कन्वर्ट कर सकें, तब हमने फाइनली डी की वैल्यू पुट कर दी। ओके, तो अब हमको पी आई मिल गया, हमको सी एफ ऑलरेडी मिला हुआ है। तो अब वो क्या होता है आपका कंप्लीट सोल्यूशन सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ प्लस पी आई की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये इसका रिजल्ट हो गया। ओके।